हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक मैसेज है, बहुत ज़रूरी मैसेज है जो सभी तक जाना चाहिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना। तो गाइज़, आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये बात मेरे गांव की है। मेरे गांव में अभी 5 से 6 दिन पहले एक बारात वापस लौट गई बिना दुल्हन के। जी हाँ। और वो कैसे, वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। दरअसल शादी वाले दिन दूल्हा, 2 लड़कियों की शादी थी। जो दूल्हे थे वो भी और जो दूल्हे की माँ थी वो भी नशे में बिल्कुल धुत थे। मतलब उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी शादी वाले दिन। तो जब बारात आती है तो लड़की वालों ने देख लिया कि भाई दूल्हों ने तो पी रखी है, साथ में उनकी माँ ने भी पी रखी है। तो लड़की वालों को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। और गाइज, यही नहीं, शादी से एक दिन पहले, मतलब जिस दिन वो बारात लेके आए उससे एक दिन पहले जब लगन सगाई थी, तो लगन सगाई वाले दिन भी दूल्हे ने ड्रिंक कर रखी थी, दोनों ने। तो उस दिन भी लड़की वालों ने ये चीज़ नोटिस की थी, लेकिन एक होता है ना कि भाई ये सोच के कि भाई चलो आज के दिन खुशी के मारे पी ली होगी, या फिर यार दोस्तों ने पिला दी होगी। कई बार ऐसा होता है कि यार दोस्त धोखे से भी पिला देते हैं। तो ये सोचकर उन लोगों ने, हालांकि उनको फील हो गया था लड़की वालों को कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन लोगों ने हदें पार तो तब कर दी जब शादी वाले दिन भी दोनों दूल्हे और उसकी माँ ड्रिंक करके नशे में धुत थे। तो अब लड़की वालों के सामने 2 ही रास्ते थे। या तो जैसे कि आज तक होता आया है, समाज के डर से, लोगों के डर से, पड़ोसी रिश्तेदारी के डर से, जो समाज का ढकोसला है इसके चलते, या तो वो लोग अपनी बेटी को, अपनी बहन को उस नरक में झोंक दे, या फिर समाज के इन ढकोसलों से ऊपर उठकर अपनी बेटी को, बहन को उन दरिंदों से बचाया जाए। तो उन लोगों ने वो फैसला लिया जिसको लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ऐसा फैसला लेने के लिए। मैं सल्यूट करती हूँ उनको, उस भाई को सल्यूट करती हूँ, उसके घर वालों को सल्यूट करती हूँ जो उन लोगों ने उस दिन फैसला लिया। 2 जिंदगियां बर्बाद होने से बची है और साथ में मिसाल बनी है लड़के वालों के लिए कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, अभी तो सिर्फ 2 जिंदगियां बर्बाद होने से बची हैं, और वो भी बची हैं, ठीक है। अगर समाज की चिंता करते हुए, समाज के ढकोसलों को देखते हुए लड़की वाले उन लड़कियों को उसी नर्क में झोंक देते कि अब तो बारात आ गई, अब क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, आगे चल के जो लड़की के माँ बाप हैं, भाई हैं, उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ता है जी। क्योंकि जिनकी बेटी दुखी होती है ना, उनसे पूछ के देखो कि क्या दर्द होता है, क्या दुख होता है बेटी को जब होता है। तो दूसरा, आगे चलकर वो बेटियां किसी का घर बसाती, आगे वंश चलाती, उनके बच्चों को भी वही सब फेस करना पड़ता। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि सिर्फ एक लड़की की, एक औरत की जिंदगी खराब नहीं होती, उसके बच्चों तक की जिंदगी दांव पर लग जाती है ऐसे नशेड़ियों के चक्कर में। तो मुझे तो गर्व है अपने गांव वालों पर, उस भाई पर जिसने ऐसा फैसला लिया। सल्यूट करती हूँ भाई, अगर मेरी वीडियो आप देखते हो तो मैं सल्यूट करती हूँ आपको कि आपने ऐसा फैसला लिया। आसान नहीं है, बारात ऐसे चौखट पे आए और वापस उसको भगा दिया जाए, आसान नहीं है इतना बड़ा फैसला लेने के लिए। देखिए, उन लड़कियों के पिता नहीं है, भाई है और माँ है। तो जहाँ तक, जब मुझे पता चला ना कि भाई मैं ऐसे से बारात आई थी और लड़कियों के भाई ने बारात को वापस कर दिया, तो मुझे, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस होया था कि जब तक ऐसे भाई बहनों के साथ में खड़े हैं ना, तो वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है वो बहनें। बड़े बड़े लोग ऐसा फैसला लेने से कतराते हैं, हिचकते हैं कि अब तो बारात आ गई, अब क्या करें।
तो गाइज मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने आज तक शेयर नहीं की है। ये बात मेरी शादी के टाइम की है। मेरी शादी से एक दिन पहले मेहंदी थी और मेहंदी वाले दिन मैंने मेहंदी लगाई थी हाथों में और पैरों में, जो कि सब लगाते हैं। तो उस टाइम पे मेरा हस्बैंड नहीं कहूँगी क्योंकि उन लोगों ने खुद मना किया है कि मेरा हस्बैंड मेरा देवर ये सब मत बोला करो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उस घटिया आदमी को उसके घर में घुन्ना और टकला बोलते हैं। तो उस घुन्ने ने वो हरकत की थी मेरे साथ शादी से एक दिन पहले कि जो आज मतलब फैसला लिया गया ना, उस भाई ने जो फैसला लिया अपनी बहनों के लिए, वो फैसला उस दिन मेरे लिए लिया जाना था। कि शादी से एक दिन पहले मेहंदी लगाई हुई थी और उसका फ़ोन आ रहा था, मतलब बार बार फ़ोन बज रहा था। अब मेरे हाथ ही इतने मेहंदी में, पैरों में भी मेहंदी, पैरों कहते हैं ना कि हाथों में क्या मेहंदी लगी थी, तो हाँ मेरी मेहंदी लगी थी। तो उसका फ़ोन आए जा रहा था। अब मैं उठाऊं कैसे? तो मेरे चाचा का लड़का था वहीं पे, मेरे चाचा के लड़के ने फ़ोन उठाया और उसने राम राम नमस्ते जो भी करते हैं कि नमस्ते की। उसके बाद उस भाई ने सिर्फ एक बात बोली थी कि अभी प्रियंका को मेहंदी लग रही है तो वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लेना। इसी बात पे इस टकले सनकी ने इतना बवाल कर दिया था उस दिन कि तू है कौन, तेरा रिश्ता क्या है, ये मतलब मेरे चाचा का लड़का था वो। तब इसने इतने सवाल खड़े कर दिए थे कि तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ये सब कहने की, तू है कौन, तेरा रिश्ता क्या है। मैंने समझाया, मेरी बड़ी दीदी ने, दोनों ने मिलके समझा लिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ प्रियंका ने मेहंदी लगाई थी और ये पास में था, इसने फ़ोन उठा लिया। तो इसने सिर्फ इतना ही तो बोला है कि थोड़ी देर बाद बात कर लेना, अभी उसने मेहंदी लगाई है। इस बंदे ने इतना घटियापन दिखाया, गालियां दे रहा है गंदी गंदी। उसके बाद अब मुझे हो गई टेंशन। देखिए आसान बात नहीं है लड़की के लिए ये सब चीज़ें फेस करना। मैं और 12 साल पहले तो फ़र्क ही अलग था। आज के टाइम में फिर भी लड़कियां बहुत कुछ फेस कर लेती हैं और बहुत स्ट्रोंग भी हो गई हैं हालातों को देख देख के। लेकिन 12 साल पहले की जो बात थी, उस टाइम पे लड़कियां ऑटोमेटिक इतना डर जाती थी कि कहीं तुम्हारी वजह से कोई बात ना हो जाए, कभी कुछ बात ना हो जाए, कभी कुछ बात ना हो जाए। तो हम सब ने मिलके समझा लिया, लेकिन फिर भी इस बंदे ने गालियां देना बंद नहीं किया। उसके बाद मेरी मम्मी को हमने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। तब मेरी मम्मी ने पहले तो प्यार से समझाया, फिर भी नहीं माना। तब मेरी मम्मी ने एक ही बात बोली थी कि तेरे बाप से बात करवा, तेरे बाप से बात करवा, जब तू अभी इतना टॉर्चर कर रहा है हमारी लड़की को, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, शादी के बाद तू क्या करेगा। तो गाइस इतना सुनते ही उस टकले को इतना फर्क हो गया था कि हाँ अब तो बात ऊपर तक जाएगी, और इतनी बड़ी बात थी भी नहीं जितनी तूने बनाई है। तो उसके बाद फिर वो खुद मेरी मम्मी से माफ़ी मांगने लगा कि मम्मी गलती हो गई, मम्मी गलती हो गई, मम्मी मैंने सोचा, मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा। तब मेरी मम्मी समझ गई थी कहीं ना कहीं कि ये थोड़ा सनकी है। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म मेरे वहीं जाने थे, मेरी किस्मत वहीं फूटनी थी। तो उस टाइम पे आसान नहीं था एक तो इतना बड़ा फैसला लेना, ना एक लड़की के लिए ना ही एक लड़की की माँ के लिए, क्योंकि वो भी एक औरत ही है। जब आदमी लोग, घर के मुखिया लोग इतना बड़ा फैसला लेते हुए हिचकिचाते हैं तो हम औरतों की तो औकात ही क्या थी। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 12 साल पहले कैसा माहौल था। मतलब सोच के भी डर लगता था कि किसी तरह बारात में कोई कमी ना रह जाए, कभी बारात वापस ना चली जाए, कभी बिना मतलब ऐसी कोई अड़चन ना आ जाए। मतलब लड़की वालों को इतना खौफ रहता था कि कहीं कुछ हो, आज भी रहता है लेकिन पहले की बताती हूँ कि इतना डर रहता था कि कभी कोई दिक्कत ना आ जाए। बारातियों की किसी तरह वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बारात कभी वापस लौट जाए। मान लो बाय चांस अगर 1% कोई बात ऐसी हो भी जाए कि लड़का शादी पे ना आए या फिर वापस लौट जाए, उस टाइम पे बेइज्जती के डर से लोग क्या करते थे कि बारात में और भी कोई बंदा आया हुआ होता है
उसके साथ अपनी बेटी को बांध देते हैं, लपेट देते हैं कि नाक नहीं कटनी चाहिए, समाज में हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए किसी तरह भी। तो ऐसा करते हैं उस टाइम पे कि चाहे जो हो जाए नाक नहीं कटनी चाहिए। लो, ये भी कुंवारा है, इसके साथ, चाहे उस लड़के के बारे में कुछ अता पता घर गृहस्थी कुछ नहीं पता, एक भाई ने अपने बहनों की बारात वापस लौटा दी ताकि उसकी बहनों की जिंदगी खराब ना हो। बहुत बड़ी बात है। तो 12 साल पहले समाज के ढकोसले, लोगों की सोच बहुत ही जो है खराब थी। आज के टाइम में थोड़ी सोच बदली हो रही है और आगे चल के और हो जाएगी। तो हाँ, मुझे दुख है उन बहनों के लिए, उस भाई के लिए। किस बात का? कि देखिए, शादी ब्याह में आप सब जानते हैं कितना खर्चा लगता है। लगन सगाई देख के आ चुके थे, बारात का खाना रेडी था, लेकिन पिछली बार जब लगन सगाई देख के आए तब उन लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी। उस बात को मन में दबाए हुए डरते डरते उन लोगों ने बारात का स्वागत भी किया, लेकिन बारात में भी उन लोगों ने अपना घटियापन दिखाने के बाद आप लोग सोच सकते हैं बेटी वालों पर क्या बीती होगी। उस टाइम पे उनको यही समझ नहीं आ रहा होगा अब करे तो करे क्या। तो दुख होता है, उन भाई बहनों ने बहुत कुछ फेस किया होगा, लेकिन मैं खुश भी हूं कि ये नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी। लेकिन अगर शादी हो जाती समाज के डर से या किसी भी के भी दबाव से, वो भाई उन बहनों को शादी करके भेज भी देता उस नरक में, तो सारी जिंदगी तो वो बेटियां रोती, सारी जिंदगी वो भाई रोता, और ये पछतावा मन में हमेशा रहता कि काश उस दिन मैंने बारात को वापस लौटा दिया होता। तो दुख होता है दुख, लेकिन दुख से ज्यादा मुझे खुशी है कि वो बहनें, वो बेटियां बच गई नरक में जाते जाते। तो मैं मिलूंगी, जब भी मैं घर जाऊंगी उस भाई से मिलके जरूर आऊंगी जिस भाई ने इतना बड़ा जिगरा दिखाया। तो सल्यूट है भाई, ऐसे भाई को, ऐसे परिवार को, ऐसे गांव वालों को सल्यूट है। हर किसी में ये हिम्मत नहीं होती। मेरे भाई, अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज अपने आप को अकेला मत समझ, हम सब आपके साथ हैं मेरे भाई, हम सब आपके साथ हैं। मैं मानती हूँ मेरे भाई बहुत कुछ फेस किया होगा, बहुत कुछ उन बहनों ने, लेकिन अभी तो देखो कुछ दिन का रोना है, रो के भूल जाएंगी वो बहनें भी, आप भी। लेकिन अगर शादी हो जाती तो सारी जिंदगी का रोना था मेरे भाई, सारी जिंदगी का। और आगे चल के सिर्फ 2 नहीं, पता नहीं 2 से 4, 4 से 6 कितनी जिंदगियां बर्बाद होती। और ऐसे घटिया लोग सुधरने वाले नहीं है मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कभी हमारे आसपास ऐसे भाई कभी ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हो जाएं तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको समाज की दुहाई देनी चाहिए, अरे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। नहीं, हमें उसके ऐसे फैसले लेने में सपोर्ट करना चाहिए, समाज की परवाह ना करके। समाज क्या है? समाज हमसे ही है। हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, समाज बदलेगा। तो हमसे ही है समाज। तो दूसरा कि उन बहनों के लिए सभी दुआ करना कि उन बहनों को अच्छे से अच्छा परिवार और हमसफर मिले, जिससे कि जो आज उनके लिए फैसला लिया गया है इस पर कभी उनको गर्व हो। आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।